दोस्तों ये है Arduino Uno और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके पिन आउट डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जानने वाले हैं कि आखिर इन सभी पिन्स का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं और इनका कनेक्शन हम कहां करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर तेरे को समझ में नहीं आता तो मेरे को यूट्यूब छोड़ देना। तो दोस्तों यदि बात करें Arduino Uno के पिन आउट में, तो यहाँ पे हमें 14 डिजिटल पिन्स, 6 एनालॉग पिन्स, एक पावर जैक, USB कनेक्शन और ICSP हीटर देखने को मिलता है। तो दोस्तों पहले आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, यानी कि पावर सप्लाई। यहाँ पे हम तीन तरीके से अपने Arduino Uno को पावर सप्लाई कर सकते हैं। पहला है बैरल जैक, दूसरा है VIN पिन और तीसरी है USB केबल। बैरल जैक जो कि हमारे ब्लैक कलर में होता है वो Arduino के अंदर, यहाँ पे हम 12 वोल्ट का अडेप्टर को फिट करते हैं। बोर्ड को हम 5 से लेकर के 20 वोल्ट तक के बीच की पावर सप्लाई दे सकते हैं, पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करते हैं कि हमें 7 से 12 वोल्ट के बीच की पावर सप्लाई रखनी है, क्योंकि यदि आप 12 वोल्ट से ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे रेगुलेटर ओवरहीट हो सकता है, और यदि आप 7 वोल्ट से नीचे रखते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं VIN पिन के बारे में। इस पिन का भी इस्तेमाल Arduino Uno बोर्ड को एक्सटर्नल पावर सोर्स से पावर प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, और इसका वोल्टेज बैरल जैक की तरह सेम होता है, यानी कि आपको यहाँ पे 7 से 12 वोल्ट तक की पावर देनी है। अब बात करते हैं USB केबल में। तो जब भी हम कंप्यूटर से अपने बोर्ड को कनेक्ट करते हैं तो हम उसे अपने USB केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जो कि हमें 5 वोल्ट एट 500 मिली एम्पेयर प्रोवाइड करता है। इसके बैरल जैक के पॉजिटिव पिन को और VI पिन को एक पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड कनेक्ट करता है, जिसकी रेटिंग 1 एम्पेयर की होती है। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट की पिन भी देखने को मिल जाती है। ये किसी भी एक्सटर्नल कंपोनेंट को पावर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 5 वोल्ट के अंदर 5 वोल्ट तक का आपको वोल्टेज मिलता है, और 3.3 वोल्ट के अंदर आपको 3.3 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है। ये वोल्टेज रेगुलेटेड होते हैं। इस Arduino बोर्ड के अंदर आपको 5 ग्राउंड पिन्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि सभी इंटरकनेक्टेड होती हैं। इन ग्राउंड पिन्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्लोज करने के लिए और पूरे सर्किट में कॉमन लॉजिक रेफरेंस लेवल को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। हमें हमेशा की ध्यान रखना होता है कि सभी ग्राउंड्स की पिन एक दूसरे से कनेक्टेड हो और वहाँ पे कॉमन ग्राउंड हो, यानी कि Arduino पेरिफेरल्स और कंपोनेंट्स के जो पिन है जिन्हें कि हम एक्सटर्नली लगाते हैं, वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए और उनका एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे जो रीसेट का पिन है वो Arduino को रीसेट करने के लिए काम आता है, यानी कि इसका फर्मवेयर रीसेट नहीं हो जाएगा, बस इसके जो कोड्स थे वो सारे हट जाएंगे। जो भी आपने इसे अपने हिसाब से प्रोग्राम किया होगा वो हट जाएगा और यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग आ जाएगी। IUREFT ये पिन आउटपुट या फिर इनपुट रेफरेंस को प्रोवाइड करती है। ये वोल्टेज रेफरेंस प्रोवाइड करती है जिसमें कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर ऑपरेट करता है। अब बात करेंगे एनालॉग इन पिन के बारे में। Arduino के अंदर 6 एनालॉग पिन्स होती हैं जो कि ADC को यूटिलाइज करती हैं। यहाँ पे ADC का मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। ये पिन्स वैसे तो एनालॉग इनपुट के रूप में सर्व करती हैं, पर ये डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के रूप में भी फंक्शन कर सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, वो वोल्टेज, करंट या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हो सकती है, जो कि कॉन्टिन्यूअसली और इनफाइनाइटली वराई करती है, यानी कि वहाँ पे कोई एक ऑन या ऑफ की तरह स्विच नहीं होता। वहाँ पे वो कॉन्टिन्यूअसली वराई करती रहती है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से। जैसा कि पहले के टाइम्स के अंदर हम रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स और साउंड वेव्स के अंदर देखते थे, वो सारे एनालॉग सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते थे। पर आजकल कंप्यूटर्स के अंदर हमें डिजिटल सिग्नल्स का उपयोग ज्यादा देखने को मिलता है। डिजिटल सिग्नल के अंदर डेटा को डिस्क्रीट वैल्यूज के सीक्वेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम एनालॉग वॉचेस के अंदर देखते हैं, तो वहाँ पे जो सुई का कांटा होता है वो कॉन्टिन्यूअसली घूमता रहता है और वराई करता रहता है। वहीं पे अगर हम डिजिटल वॉच के अंदर जाए तो वहाँ पे हमें कोई भी डिस्क्रीट वैल्यू तुरंत ही चेंज होने को देखने को मिलती है। जैसे कि 1 मिनट के बाद डायरेक्टली वहाँ पे 2 मिनट आता है, या फिर सेकंड्स के अंदर भी 1 के बाद 2 ही आता है। पर हमारे एनालॉग क्लॉक के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर वहाँ पे हम कैलकुलेट करने बैठ जाए तो हम वहाँ वैल्यूज इनफाइनाइटली में भी ला सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एनालॉग सिग्नल्स को यूज करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए यहाँ पे बाइनरी सिग्नल, जो कि एक तरीके की डिजिटल सिग्नल है जहाँ पे 2 लेवल्स होते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं का उपयोग हम 8 बिट, 16 बिट और आगे जाके 32 बिट या 64 बिट प्रोसेसर्स के अंदर भी देखते हैं। वैसे आज के वीडियो के लिए हमारा टॉपिक एनालॉग या डिजिटल सिग्नल नहीं है। यहाँ पे हम केवल थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेना चाहते थे, इसीलिए वहाँ पे हम चले गए। पर यहाँ पे बेसिकली अगर Arduino से रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे एक ADC लगा हुआ होता है, जिसे कि हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी कहते हैं। वो हमारे एनालॉग सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर डिजिटल सिग्नल्स में बदल देता है। एनालॉग सिग्नल का
डिजिटल रिप्रेजेंटेशन प्रोसेसर को अलाउ करता है एनालॉग सिग्नल को मेजर करने के लिए और उसको ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने के लिए। आर्डिनो की पिंस A0 से लेकर के A5 तक एनालॉग वोल्टेजेस को रीड करने में कैपेबल होती हैं। आर्डिनो में जिस ADC का इस्तेमाल किया गया है उसका 10 बिट रेजोल्यूशन होता है और इसे एनालॉग वोल्टेजेस से 1024 डिजिटल लेवल्स में प्रेजेंट किया जाता है। हमारा ADC वोल्टेजेस को बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसे कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सकता है। हमें कॉमन एग्जांपल जो अपने आसपास देख सकते हैं ADC का वो है वॉइस ओवर IP, जो कि हर स्मार्टफोन के अंदर या फिर एक कॉमन फोन के अंदर भी होता है, जो कि हमारे एनालॉग वोल्टेजेस को डिजिटल साउंड वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और ट्रांसमिट करता है इंटरनेट के थ्रू। हमें यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हमारी जो A0 से लेकर के A5 तक की पिंस है ये एनालॉग इनपुट्स के रूप में काम कर सकती हैं पर एनालॉग आउटपुट्स के रूप में काम नहीं कर सकती, पर ये डिजिटल इनपुट्स और डिजिटल आउटपुट्स दोनों के रूप में काम कर सकती हैं, जिन्हें कि हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर समझेंगे कि आखिर इनकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है और कैसे इनसे ये काम करवाना है। तो हमारी जो पिंस 0 से लेकर के 13 तक के हैं वो आर्डिनो यूनो के लिए डिजिटल इनपुट या फिर डिजिटल आउटपुट के रूप में सर्व करती हैं। आर्डिनो यूनो की पिन 13 हमारे एक LED जो कि आर्डिनो के अंदर बिल्ड इन होती है उससे भी कनेक्टेड होती है। आर्डिनो की पिन 3, 5, 6, 9, 10 और 11 PWM की कैपेबिलिटी भी रखती हैं। यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि हर पिन या तो प्रोवाइड कर सकती है या फिर सिंक कर सकती है 40 मिली एम्पेयर का मैक्सिमम करंट, और जो रिकमेंडेड करंट होता है वो होता है 20 मिली एम्पेयर का, और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम करंट है सभी पिंस का इकट्ठा वो है 200 मिली एम्पेयर का। अब यहाँ पे बात करें डिजिटल का मतलब क्या, तो डिजिटल एक वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक बिट के फॉर्म में, या तो 0 या तो 1। जो आर्डिनो की डिजिटल पिंस है उन्हें कुछ इस तरीके से डिजाइन या कॉन्फ़िगर किया गया है कि वो इनपुट या आउटपुट दोनों के रूप में वर्क कर सकती हैं यूजर की नीड को कंप्लीट करते हुए। डिजिटल पिंस या तो ऑन होती हैं या तो ऑफ होती हैं। जब वे ऑन होती हैं तो वे हाई वोल्टेज स्टेट यानी कि 5 वोल्ट में होती हैं, और जब वे ऑफ होती हैं तो वे लो वोल्टेज स्टेट यानी कि 0 वोल्ट में होती हैं। आर्डिनो के अंदर जब भी डिजिटल पिंस को आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है उन्हें या तो 0 या तो 5 वोल्ट में सेट किया जाता है। जब डिजिटल पिंस को इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है तो वोल्टेज एक्सटर्नल डिवाइस से सप्लाई किया जाता है। ये वोल्टेज 0 से 5 वोल्ट के बीच में वैरी कर सकता है, जिसे कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 में कन्वर्ट किया जाता है। इसे समझने के लिए यहाँ पे दो थ्रेशोल्ड है। यदि हमारा वोल्टेज 0.8 वोल्ट से कम है तो उसे 0 कंसीडर किया जाएगा, यदि हमारा इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से ज्यादा है तो उसे 1 कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर्स बताए ये इनपुट वोल्टेज के लिए हैं। आउटपुट के लिए मैंने पहले ही बताया कि वे या तो 0 या फिर 5 वोल्ट्स में सेट होते हैं। 0 यानी कि ऑफ, 5 वोल्ट्स यानी कि हाई यानी कि ऑन। अब यहाँ पे हम जरा सा PWM के बारे में बात करेंगे। पल्स विथ मॉड्यूलेशन यानी कि एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं मैसेजेस को इनकोड करने में पल्सिंग सिग्नल्स के फॉर्म में। PWM के अंदर दो की कंपोनेंट्स को कंप्राइज किया जाता है, पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी ड्यूटी साइकिल। PWM की फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि आखिर कितना वक्त लगता है एक सिंगल साइकिल यानी कि पीरियड को कंप्लीट करने में, और कितना जल्दी सिग्नल हाई से लो में फ्लक्चुएट हो जाता है। वहीं अगर ड्यूटी साइकिल की बात करें वो ये डिटरमाइन करती है कि सिग्नल कितनी देर तक टोटल पीरियड में हाई स्टे करता है। ड्यूटी साइकिल को परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्डिनो में जो भी पिंस PWM इनेबल्ड होती हैं उनकी एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज पे होती है, जबकि ड्यूटी साइकिल का पैरामीटर यूजर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। PWM सिग्नल्स का इस्तेमाल DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या फिर LED को डिम या फिर ऐसे और भी काम को करने के लिए किया जाता है। यदि मैं आपको PWM सिग्नल्स को और ज्यादा डेप्थ में समझाने की कोशिश करूं, इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो भी पावर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को सप्लाई की जा रही है उसको कंट्रोल करना होता है। PWM सिग्नल्स का इस्तेमाल डिजिटल सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये एसेंशियली अमाउंट ऑफ पावर को कंट्रोल करता है। यदि वोल्टेज कंपोनेंट के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो भी पावर ऑन या ऑफ के फेज में डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में दी जा रही है उसकी ये विड्थ की जो ऑन फेज की विड्थ है उसे वैरी कर देता है। इसीलिए डिवाइस को ऐसा अपीयर होता है कि उसे स्टेडी पावर इनपुट दिया जा रहा है एवरेज वोल्टेज वैल्यू के साथ, जो कि परसेंटेज का रिजल्ट होता है टाइम के हिसाब से। यहाँ पे ड्यूटी साइकिल को परसेंटेज ऑफ बीइंग फुली ऑन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि 100% के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, पर जो इसका मेन यूज़ है मैंने वो आपको समझा दिया। डिजिटल सिग्नल्स की जो भी पावर है वो PWM सिग्नल कंट्रोल करते हैं
और पावर लॉस को काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। हमारी जो डिजिटल पिन 0 और 1 है वो हमारे आर्डिनो बोर्ड की सीरियल पिन्स हैं, जिन्हें की ऑन बोर्ड यूएसबी मॉड्यूल के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। सीरियल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल आर्डिनो बोर्ड और अनदर सीरियल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, डिस्प्ले, सेंसर्स और कुछ भी उनके बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज या फिर डेटा को एक्सचेंज करने के लिए सीरियल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी आर्डिनो बोर्ड के अंदर एटलीस्ट एक सीरियल पोर्ट होता ही है। यहाँ पे हमारा सीरियल कम्युनिकेशन डिजिटल पिन 0 और 1 से ऑकर होता है यूएसबी के थ्रू। आर्डिनो बोर्ड्स सीरियल कम्युनिकेशन को डिजिटल पिन्स के थ्रू भी सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी से भी कम्युनिकेट करते हैं। ये यूजर को अलाउ करता है कि यूजर कई सारे सीरियल इनेबल्ड डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट कर सके और मेन पोर्ट को यूएसबी के लिए छोड़ सके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी की मदद से काफी ज्यादा सीरियल इनेबल्ड डिवाइसेस को यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और जो मेन पोर्ट है वो यूएसबी के लिए रिजर्व रहेगा। वैसे ज्यादातर माइक्रो कंट्रोलर्स में देखा जाए तो उनका हार्डवेयर कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो दूसरे सीरियल डिवाइसेस से कनेक्ट कर सके। वहीं बात करें सॉफ्टवेयर सीरियल पोर्ट्स की तो उनमें पिन चेंज इंटरप्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। सॉफ्टवेयर सीरियल पोर्ट्स में एक बिल्ड इन लाइब्रेरी होती है सॉफ्टवेयर सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। सॉफ्टवेयर सीरियल्स जो है वो प्रोसेसर को एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट स्टिमुलेट कर देते हैं। केवल हमें यहाँ पे एक घाटा देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर सीरियल्स के अंदर कि उनकी जो प्रोसेसिंग है वो उतनी ज्यादा स्पीड में नहीं होती जितनी की हार्डवेयर सीरियल के अंदर होती है। हमें यहाँ पे एक और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जिसे कि हम सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस कहते हैं वो भी देखने को मिलता है। इस SPI एक सीरियल डेटा प्रोटोकॉल है जो कि माइक्रो कंट्रोलर्स के द्वारा किसी अदर एक्सटर्नल डिवाइस से इन बस लाइक कनेक्शन में कम्युनिकेट करने के लिए मदद करता है। हम SPI का इस्तेमाल दो माइक्रो कंट्रोलर्स को इकट्ठा कनेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। SPI बस में हमेशा एक डिवाइस होता है जिसे कि हम मास्टर डिवाइस कहते हैं, बाकी सारे डिवाइसेस जो है वो स्लेव होते हैं। ज्यादातर केसेस में माइक्रो कंट्रोलर मास्टर डिवाइस होते हैं, बाकी SS पिन डिसाइड करती है कि किस स्लेव के साथ मास्टर अभी कम्युनिकेट कर रहा है। SPI इनेबल्ड डिवाइसेस में हमेशा ही फॉलोइंग पिन्स होती हैं। MISO यानी कि मास्टर इन स्लेव आउट, ये एक ऐसी लाइन है जो कि मास्टर डिवाइस को डेटा सेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पे दूसरी जो पिन है वो है MOSI यानी मास्टर आउट स्लेव इन। यहाँ पे मास्टर लाइन जो है पेरिफेरल डिवाइसेस को डेटा सेंड करती है। और यहाँ पे एक होता है SCK सीरियल क्लॉक, इसके थ्रू मास्टर डिवाइस के द्वारा डाटा ट्रांसमिशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए क्लॉक सिग्नल जनरेट किया जाता है। यहाँ पे SCL और SDA पिन्स जो होती हैं वो I2C को डेडिकेटेड होती है I2C कम्युनिकेशन के लिए। और ये पिन्स आर्डिनो यूनो बोर्ड के अंदर एनालॉग पिन्स A4 और A5 में पाई जाती हैं। यहाँ पे SDA पिन का मतलब सीरियल डेटा लाइन और SCL पिन का मतलब सीरियल क्लॉक है। इन पिन्स के बारे में डिटेल में ना जाते हुए हम सीधे I2C पे आते हैं, क्योंकि यदि आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो आपको इतना डीप में नहीं जाना होता है। यहाँ पे मैं बेसिकली इसके बारे में बता रहा था और इसीलिए मैं यहाँ पे काफ़ी डीप में जा रहा हूँ। I2C भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसे कि जनरली I2C बस के फॉर्म में रेफर किया जाता है। I2C प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया गया था जो भी सिंगल सर्किट बोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिससे कि उनके बीच कम्युनिकेशन को इनेबल किया जा सके। I2C के साथ यहाँ पे दो वायर्स होती हैं जिन्हें कि हम SCL और SDA के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म ही मैंने पहले बताया। SCL एक क्लॉक लाइन है जिसे कि डाटा ट्रांसफर को सिंक्रोनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और SDA डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लाइन है। हर डिवाइस के अंदर I2C बस का एक यूनिक एड्रेस होता है और हमें एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि अप टू 255 डिवाइसेस यानी कि 255 डिवाइसेस को सेम बस से कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे हमें एक पिन देखने को मिलती है जहाँ पे AREF लिखा हुआ है। ये हमारी एनालॉग इनपुट्स के लिए रेफरेंस वोल्टेज को प्रोवाइड करती है। और आर्डिनो यूनो बोर्ड के अंदर दो एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन्स होती हैं जो कि डिजिटल पिन नंबर 2 और 3 के अंदर इनबिल्ड की हुई रहती हैं। यहाँ पे हमें दो तरीके की इंटरप्ट पिन देखने को मिलती हैं, एक एक्सटर्नल और एक पिन चेंज। आर्डिनो यूनो बोर्ड के अंदर हमें ICSP हीडर भी देखने को मिलता है। ICSP इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग में स्टैंड करता है। इस नेम का जो ओरिजिनेशन है वो हुआ है ISP से, जिसका कि इन सिस्टम प्रोग्रामिंग हीडर्स होता है फुल फॉर्म। एटमेल जैसे मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने आर्डिनो बोर्ड को डेवलप किया है उन्होंने खुद का इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग हीडर्स को डेवलप किया है।
ये पिन्स यूज़र को इनेबल करती हैं कि वे आर्डिनो बोर्ड के फर्मवेयर को प्रोग्राम कर सकें। यहाँ पे हमें 6 ICSP पिन्स देखने को मिल जाती हैं आर्डिनो बोर्ड के अंदर, जिन्हें की प्रोग्रामर डिवाइस में प्रोग्रामिंग केबल के थ्रू हुक किया जा सकता है। बेसिकली ये जो ICSP हीडर है ये हमें काफ़ी जगह पे देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे APM 2.8 या फिर 2.5 लाइट कंट्रोलर के अंदर, और KK 2.1 या फिर KK 2.1.5 लाइट कंट्रोलर के अंदर भी। तो इसका जो मेन यूज़ है वो है हमारा जो भी फर्मवेयर है बोर्ड का, जैसे कि हमारा जो APM 2.8 है या 2.5, वहाँ पे आर्डिनो के ही पोर्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो उसके जो फर्मवेयर से हम उन्हें चेंज कर सकते हैं या उन्हें हम प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों आर्डिनो बोर्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है जिन्हें कि हम एक्सप्लोर नहीं करते, पर यहाँ पे हमने सारे पिन आउट डायग्राम्स के बारे में बात कर ली है। बेसिकली हम आगे जाके प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने वाले हैं और इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। जिस तरीके से हमने अपनी ड्रोन सीरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स बनाए थे और हमने फ्लाइट कंट्रोलर्स की अबाउट हर एक चीज़ को एक्सप्लॉइट किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे आर्डिनो में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को बनाने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स थिंग्स के अंदर भी जाने वाले हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।